नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत होती है, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ है उसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं। जनाब सब जानते हैं चौधरी लाल सिंह को, जो कि सच्चाई की राह पे कभी पीछे नहीं हटते और गरीबों के वो मसीहा हैं। डेवलपमेंट करना उनका सबसे पहला आदर्श है। आज वही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब चौधरी लाल सिंह का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी जनता ने यह कहा था कि जब चौधरी लाल सिंह, जो कि गरीबों के मसीहा हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और प्रॉस्पेरिटी से काम करते हैं, जब वो आपके स्टूडियो में आए तो हमारे कहे हुए कुछ प्रश्न उनसे ज़रूर कीजिएगा ताकि वो उनको जवाब दे और हमें सेटिस्फेक्शन मिले। चौधरी साहब, सबसे पहला उनका ये प्रश्न था लोगों का कि जिस समय वो अपने पेशेंट को नाजुक हालत में, क्योंकि हॉस्पिटल में वही जाएगा जो नाजुक हालत में होगा, जो बीमार होगा, जब वो उधर लेके जाते हैं तो कुछ समय तक इमरजेंसी में उनको उनकी केयर नहीं की जाती और उससे क्या होता है कि जो पेशेंट के साथ केयर टेकर है वो थोड़ा पैनिक हो जाता है और पैनिक होने से आपने देखा होगा कई बार आपस में जूनियर डॉक्टर्स या उनके केयर टेकर्स की आपस में बहसबाजी हो जाती है, जिससे अगले दिन नारेबाजी भी होती है, सब कुछ होता है। तो इन सब पे नकेल कसने के लिए आपके क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, हमने सीसीटीवी लगाए हुए हैं, कैमरे लगाए हैं जी। जहाँ भी गलती होती है महीने में एक आधी बार देख भी लेते हैं जी। और जिसकी गलती होती है उसके साथ सख्ती भी करते हैं। जी। देखिए, पेशेंट या अटेंडेंट लड़ने नहीं आता, दिस इज वेरी क्लियर। हमें ही अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। वो मजबूर है और हमें उसकी हेल्प करनी है। हर बंदा चाहता है कि मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरी बहन, तो मेरा बच्चा, मैं कोई भी आदमी बीमार हो कहता है कि मुझे ठीक करिए, इसको ठीक करिए। अगर थोड़ा भी डॉक्टर आगे पीछे करता है, केवल आजकल क्या है कि ये मोबाइल में वो व्हाट्सएप है। बिल्कुल सही है। अभी एक शिकायत देखा था, जो एक बंदा मेरा डॉक्टर व्हाट्सएप पे लगा हुआ था, तो उसको बार बार बुला रहे थे, लेकिन वो कह रहा चलिए, पता नहीं क्या किसमें घुसा हुआ था। जी बिल्कुल। तो ये कुछ कमी है जो साइंस का मिसयूज हो रहा था। फिर हमने ऐसे लोगों पे नकल ताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाएं। जी। देखिए, हम चाहते हैं कि कोई भी झगड़ा ना हो। कोई भी, एक तो पेशेंट जब आता है उसके साथ 8-10 बंदे इकट्ठे आ जाते हैं। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से भी, जब इमरजेंसी के अंदर आए तो एक आदमी साथ जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां डॉक्टर दिखें, वहां रश ना दिखे। बिल्कुल। अंदर डॉक्टर घूमते दिखें, पैरामेडिकल घूमता दिखे, इलाज होता दिखे, बजाय कि हम रश होंगी, डॉक्टर उस रश में खुद ही परेशान होकर दाएं बाएं घूमते रहे, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। इसलिए कुछ कमियां समाज की भी हैं। काला जो होता है, हर आदमी काला होता है कि जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन ये ठीक होने का मतलब नहीं है कि 10 आदमी आप 10 आदमी घुस जाओ अंदर। मैंने कहा इनको इमरजेंसी में, भैया इतना रश है, ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा, एक एक आदमी साथ रखो। और फ्यूल में बातें करने का मौका मिला। अभी हमारा एक आदमी मुझे कह रहा था, सर देखिए दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं। मैं कहा डेफिनेट। और मैंने कहा इससे पहले सुना आप लुधियाना गए थे, हाँ, उससे उधर से कितने लाख रुपए खर्च करके, 10-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद दोबारा मेरे पास इधर आए हो, तो वो 20 लाख रुपए आपको नहीं छुपा। इधर आके जो डॉक्टर, आपको आईसीयू दिया मैंने फ्री, आपको बेड दिया फ्री, डॉक्टर फ्री, नर्स फ्री, सारा सिस्टम फ्री, और जो हमारे पास कुछ है, जो इक्विपमेंट मेरा चल रहा है सारा फ्री, वेंटिलेटर चल रहा फ्री, कुछ भी नहीं तेरा पैसा लग रहा है। अगर दवाई पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद अगर तू दवाई बाजार में लेने कहीं चला जाता है थोड़ी बहुत, तो हमें कहता है यार बड़ी प्रॉब्लम है। उस समय उधर नहीं बोलता। और यही लोग जब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में होते हैं तो उनको एक आदमी, वो उनका अटेंडेंट कोई अंदर नहीं होता, नहीं होता। सही कह रहे हैं। और वो इतना लूटते हैं लोगों को, मरे हुए से भी पैसे लेते हैं। बिल्कुल। मैं आपको सुनाऊं, अगर सरकारी इंस्टीट्यूशन, मैं कह सकता हूं और मैं साबित भी कर दूंगा, जितना बढ़िया इंतजाम गवर्नमेंट का है इतना कहीं नहीं है। बाकियों के पास है क्या? लूटपाट ही है। और क्या है, बंदा जाता है लूट के ले जाते हैं। हमारे यहाँ ये हालत नहीं है। हमारे कुछ सिस्टम को ठीक करने का सवाल है, कुछ चीजें लेने का सवाल है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का सवाल है, और कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई मर्द औरत नहीं है जिसने अपने हेल्थ के लिए कुछ पैसे अलग से रखे हों। किसी के पास, आप हो, मैं हो, कोई हो, किसी के पास अपने पास हेल्थ का बजट नहीं होता। अचानक जब बीमार होता है तो गरीब आदमी क्रिएट करना पड़ता है। गरीब आदमी, आप सोचिए, पर्ची पे जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता ना, हाथ कांपते हैं, पर्ची लेते हैं दुकानदार के पास जाते हुए, और एहसास वी नो बेटर, उधर जाता है तो वहां जाके वो दवाई लिखता, कितने की पैसे दवाई बनेगी जी, पहले ही पूछता, ये तेरी बनेगी 2000 की।
साहब 2 दिन की दे दो, 15 दिन के बजाय 2 दिन की दवाई लेके जाता। अगर वो 2 दिन में ठीक होता है तो अगला जो कोर्स है वो नहीं करता, बड़ी बीमारी लेके फिर आता है बेचारा। इसलिए, और कुछ टेस्ट इतने महंगे हैं शहर में, बाजार में, जगह जगह बड़े टेस्ट है, और हमारे ही लोग खुद लिख देते हैं कि आप फलानी जगह से टेस्ट कराइए। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अब मैं क्या कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हुई है, सबसे बात हुई है, प्लानिंग कर रहा हूं, और प्लानिंग हो गई मेरी। थोड़े दिनों में हमारा एक टेंडर और होना है। वो उस टेंडर में यह है कि कोई भी डायग्नोज किया जाएगा, जिसको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, उसके पैसे सरकार देगी। फ्रॉम ब्लड टेस्ट करने से लेके सीटी स्कैन, एमआरआई तक उसके पैसे हम भरेंगे। ये प्लानिंग हमारी हो रही है। और ये टेस्ट ऐसे नहीं होंगे जहां हॉस्पिटल में अच्छे टेस्ट नहीं हो रहे तो वहां बाहर से कर लो, अब अच्छे ही टेस्ट होंगे वो, क्योंकि वो टेस्ट करने वालों को उसको रेट मिलेगा, हॉस्पिटल में जो रेट होता है वो सरकार उसको देगी, और वो आपको बढ़िया टेस्ट भी करके देगा और फास्ट टेस्ट देगा। जी, उससे एक और चीज आपसे उससे क्या होगा कि हमारा बंदा बीपीएल में चला जाता है। आप देखिए गरीब आदमी जो है, या गरीब हो, अमीर हो, या बीमार होता है, तब दवाइयां और टेस्ट इतने कॉस्टली होने के कारण वो भी आदमी उसके घर बिक जाता है, और वो बड़ा अमीर आदमी भी कई बार बीपीएल में चला जाता है। मैं चाहता हूं मेरे होते, मैं चाहता हूं मेरी सरकार जो इस समय चल रही है, इस सरकार के होते कोई भी किसी को आदमी को किसी किस्म की जिल्लत की जिंदगी ना गुजारनी पड़े। और इसके साथ आपको हमने बहुत से काम और भी किए हैं जी, जो हमारे इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ हॉस्टल की हालत। मैं गया, मेरे बच्चे मेरे पास आए तो उनका नीचे से भी फर्श टूटा, छत से वो दिख रहा, सरिया दिख रहा है, बुरी हालत। तो एमबीबीएस डॉक्टर, पीजी डॉक्टर, ये क्या हालत है। और मैंने उनके लिए एक, और फिर ये आप देखिए सिविल डिपार्टमेंट ने, इंजीनियरिंग उस डिपार्टमेंट ने जो रिपेयर का बिल वो बनाया हुआ कमरे का 1,18,000 का, एक छोटा सा कमरा, उसको छोटी सी टाइल लगा के करना है। हमने उसको 18,000 का ठीक करवाया है, एक कमरा डिजाइन बना दिया। और हमारे लोग कहे सर ये कोड मॉडल कोड में, मैं मॉडल कोड की ऐसी तैसी, जिस कोड में ये हालत है कि हमें लाख रुपया, 1,18,000 रुपया हमें लाख बच रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा कमरा मिले, पढ़े। मेरे डॉक्टर, एमबीबीएस बच्चे, लोग सोचते हैं डॉक्टर बनने गया है, और हालत इस कदर है कि वो सोचता कि बहुत बड़ी हालत है। तो इसलिए कहना चाह रहा हूं आपसे कि बहुत अच्छे टेस्ट, और यो मैं आपको दवाइयों की बात कर रहा था, जो अब शॉप खुलेगी, पहले तो 70% दवाई मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे हॉस्पिटलों से ही मिलेगी और क्वालिटी की मिलेगी। और जो बात 10-20% हमें लेने पड़े, वो जो मेडिसिन शॉप होगी वहां अंदर में, उसमें एमआरपी पे 10% सस्ती। जो सर सुना था पीछे जन औषधि वाली दवाइयों को यूज किया जाएगा, वैसा कोई प्रावधान नहीं है अभी? देखो सर, जन औषधि अभी 10-20 तो वैरायटीज हैं सारी। अच्छा। तो दवाइयां चाहिए ज्यादा, मैं जन औषधि कर दूं, अभी कर दूं तो लोग तो मर जाएंगे बेचारे। जी बिल्कुल। वो सिस्टम उस समय होता है जब हमारे पास पूरा इंतजाम हो, पूरा इंतजाम हो, उसके लिए ही दवाई होती है, उसका नाम नहीं लिखा जाता। अब ये हमारा जो सिस्टम होगा यही उसी तरीके से होगा जब हमारा हो जाएगा। जी चौधरी साहब, देखिए समय की नज़ाकत को देखते हुए आपसे बातें तो बहुत हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है जिसमें बहुत सी बातें, और आपने आज तक 7 महीनों में, अगर ये साफ स्पष्ट करता है कि आपने 7 महीनों में इस डिपार्टमेंट का ग्राफ 19 से लेके नंबर 1 पे लाया है पूरी कंट्री में, पूरे देश में, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ड्रास्टिक चेंज आया है। और इसमें हमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई और मंत्री होता तो हमें जरूर आश्चर्य होता, लेकिन ये चौधरी लाल सिंह ही कर सकता था, और उसने कर भी दिखाया। अभी जनता की एक्सपेक्टेशन इससे कई ज्यादा है आपसे। एक आखिरी प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में मुझे लगता नहीं है कि गिने चुने 1-2 लीडर ही होंगे जो आपकी सीनियरिटी से मिलते होंगे, जिन्होंने 5-6 बार इलेक्शन लड़ा है। बड़े चंद गिने 1-2 होंगे। और उस एक्सपीरियंस के नाते आपसे पूछ रहा हूं कि आज का जो हमारा नौजवान युवक है, नौजवान पीढ़ी है, वो आज नशे की तरफ बढ़ रही है। आज नशे का युग बोलबाला है, नशे का युग चल रहा है। और खासकर वो आपकी दी हुई कई ऐसी केमिस्ट शॉप्स हैं जहां से वो आज के नशे की चीज़ों को परचेज करते हैं। इन सब चीज़ों पे नकेल लगाने के लिए चौधरी लाल सिंह एक वाहिद आदमी है, और क्या ऐसा ठोस कदम उठा रहा है जिससे उनको नस्ते नाबूद किया जा सके? देखिए, हमें
इस समय कोई तीन तो लेबॉर्ट्रीज हम खड़ी कर रहे हैं, एक जम्मू और कश्मीर में और एक लेबॉर्ट्री हम लखनपुर में खड़ी कर रहे हैं। उसकी हमने प्लान कर लिया है, बड़ी ही जल्दी एक लेबॉर्ट्री खड़ी हो जाएगी। उसमें जो मेडिसिन जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ से दवाई की शक्ल में वो टेस्ट होगी वहाँ, ताकि कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी मेडिसिन जो ड्रग नशे वाला है वो एंट्री ना करे वो रास्ते से, चाहे जो भी हो, जो भी लाए। बाकी यहाँ तक सवाल है कि अब लोग दवाइयों के अलावा भी कुछ नशा करते हैं जी। स्मैक है, दूसरा है वो नारकोटिक एक्ट में आती है, वो सारा सिस्टम जो है पुलिस के हाथ में है जी। और मैंने कहा है, मैंने पिछले असेंबली में भी कहा कि पुलिस को भी सारे सोर्स पता होते हैं कि कहाँ क्या है। अगर पुलिस चाहे तो सोर्स को खत्म करे जी। बच्चों को बचाने के लिए पुलिस को आगे आना, जहां से उसकी पैदावार, SHO को आगे आने पड़ेगा, उसके चौकी अफसर को आगे आने पड़ेगा, और जो भी कहीं सोर्स है उसको कहते हैं निप द एविल इन द बड, वहीं पकड़ लो, ताकि जब वो चीज ना आएगी, जब वो चीज बिकेगी नहीं, मार्केट में नहीं घुसेगी, तो नशा बच्चे करेंगे कैसे? सर एक और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे दर्शकों की आवाज़ थी कि जिस तरीके से केमिस्ट शॉप में अब कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो परमिटेड हैं, फॉर एग्जांपल कोरेक्स है, कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं, तो लेकिन वहाँ ऐसी कोई चेक नहीं होना चाहिए कि जिस दुकानदार के पास अगर 20 आई हैं तो आज की डेट में एक ही दिन में 20 वही पर्टिकुलर बिक गई, तो क्या उस पर नकेल नहीं कसनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, ये कई माँ बाप ने, कई लोगों ने ये डिमांड करी नहीं साहब सुने, कोई मेरे लगातार इस समय छापे पड़ रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ, आप देखो मैंने बड़ी इंडस्ट्री पे डाल दिया है, तो छोड़िए, लगातार वी आर ऑन द वे, इसी रास्ते पे हैं कि क्या करना है। हमने अपने ड्रग डिपार्टमेंट को सख्ती से कह दिया है, कोई भी दुकानदार बगैर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर्स, उसकी प्रिस्क्राइब किए हुए के बगैर अगर कोई मेडिसिन बेचता पकड़ा जाता है, या उसका टोटल जो अंदर है कभी हिसाब करने में टाली करता, तो समझ लो कि उस दुकान का लाइसेंस भी खत्म और दुकान भी बंद। हमने काफी दुकानें बंद करके रखी हैं, बड़ी बड़ी करके रखी हैं। जहां ऐसी दुकानें हैं जो लोग, डॉक्टरों ने खुद अपने बाप बढ़ाए 80-80 साल के, उनको कहा ये मेरा नर्सिंग होम नहीं, मेरे बाप का नर्सिंग होम है, वो भी यहाँ से बड़ी हेराफेरी हो रही थी, बिल्कुल। लेकिन हम सब पे लगे हुए हैं। आप चिंता ना करें, आने वाला समय, ये तो हमने एक हिंदुस्तान में नंबर 1 आए हैं, अब हमारा कंपटीशन इसको भी बरकरार रखना, और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है मेरे डिपार्टमेंट का, पूरी दुनिया में हमारा एक नाम होगा इस जम्मू कश्मीर का, ताकि लोगों को लगे कि अगर कहीं अच्छा इलाज करना है तो वहाँ वो जम्मू कश्मीर में होगा। बिल्कुल सही जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह जी, और हमने इनसे प्रश्न भी किए और इनके उत्तर को भी सुना, और आप इनकी बातों को सुन के 100% सेटिस्फाइड हुए होंगे, क्योंकि इंडिया टुडे के सर्वे से आज पता लगा है कि हमारी रियासत सिर्फ 7 महीनों में 19 से 1 पे आई है, तो इसमें कितनी बड़ी अचीवमेंट्स होंगी। और इन्होंने ये भी ये कहा है कि अगर हमारी रियासत जो है आज 1 पे आई है तो बाकी रियासतों का क्या हाल होगा। मैं चाहता हूं कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को देख के वहां भी डेवलपमेंट हो, और इससे ज़्यादा डेवलपमेंट मैं करूंगा, ताकि दूसरी रियासत वाले भी अगर कहें कि कहीं इलाज करवाने जाना है तो वह जम्मू कश्मीर में जाना है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू खिता हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे ले लद्दाख हो, मैं दूंगा, और अपने जम्मू कश्मीर को पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में नंबर 1 बनाऊंगा, और देश में ही नहीं पूरे विश्व में बनाने की भी कोशिश करूंगा। अपने जम्मू कश्मीर का विश्व में लाऊंगा। आपकी बात करती है, एक हमने प्लान किया है कि मेडिकल की जो यूनिवर्सिटी भी खड़ी कर रहा हूँ जी, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो भी होगी आपकी। एक यूनिवर्सिटी हमारी वैसे एम भी होती है, लेकिन एक हमारे मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करके मेडिकल यूनिवर्सिटी क्रिएट कर, यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूं जी। आपने सुना दर्शकों की मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हमारे जम्मू कश्मीर को दी जा रही है, बनाऊंगा। इससे कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे अहम चीज है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है, सबका साथ सबका विकास,
उसी को देखते हुए ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जनाब चौधरी लाल सिंह ने ये अपने जहन में बिठा रखा है, किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते, इसीलिए दिन रात इनके पास लोगों का खेमा लगा रहता है कि इंसाफ मिलेगा तो चौधरी लाल सिंह से। दर्शकों, इसी के साथ विदाई लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।